हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूँ अरुणा। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9 का एनसीईआरटी न्यूज से। इस वीडियो में हम कर रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि यहाँ बात हो रही है ट्रायंगल की। फिगर यहाँ दी हुई है, नहीं दी तो खुद से बनानी है। क्या करना है, पहले एक ट्रायंगल बना लो ए बी सी, फिर मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। यहाँ पे हमने ए बी का मिड पॉइंट लिया ई और ए सी का लिया एफ। फिर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज मिड पॉइंट्स, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, लाइन सेगमेंट आ गया ई एफ इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। दो के तो हमने मिड पॉइंट्स ले लिए ए बी और ए सी के, थर्ड साइड इज बी सी, यानी कि दिस लाइन सेगमेंट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ये मुझे प्रूव करना है। दिया क्या हुआ है, गिवन इज अ ट्रायंगल ए बी सी और उसमें ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर ई मिड पॉइंट है देन बी ई इज इक्वल टू ए ई, बी ई इज इक्वल टू ए ई, और ए सी का मिड पॉइंट है एफ, यानी कि ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ए एफ इक्वल टू एफ सी। बस इतना ही दिया। प्रूव करना है कि दिस ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। अब इसके लिए हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है। देखो, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स और उसमें भी पैरेललोग्राम्स। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ उसमें जो फिगर बनेगी ये वाली बी ई डी सी, ये एक पैरेललोग्राम की बन जाएगी। यानी कि ये फिगर बना के पहले मैं इसको प्रूव करूँगी कि ये पैरेललोग्राम है, फिर उससे हम अपने रिजल्ट पे पहुँचेंगे जो हमने प्रूव करना है। आपको याद होगा एक्सरसाइज 8.1 में एक ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन था। वहाँ भी हमने क्या किया था, ट्रेपीजियम को कन्वर्ट किया था पैरेललोग्राम में और फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ई एफ को एक्सटेंड करो, ठीक है, और यहाँ से पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ये बी ए के पैरेलल हो। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ की जो कि ये एक्सटेंडेड ई एफ को इंटरसेक्ट कर रही है एट दिस पॉइंट डी। लिख लेते हैं साथ के साथ प्रूफ। उसमें पहले कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड ई एफ एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी ए विच intersects extended EF at the point D। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन हमने क्यों करी है, इससे क्या मिलने वाला है। ये फिगर देखो, कौन सी, ये जो बनी है ई डी सी बी, ये वाला क्वाड्रिलेटरल। हमें नहीं पता अभी ये पैरेललोग्राम है, पर मैं इसको प्रूव करूंगी कि ये पैरेललोग्राम है। ई डी सी बी, ये वाला देखो। अब ये पैरेललोग्राम कब होता है, क्या डेफिनेशन है, व्हेन ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ई डी इज पैरेलल टू बी सी एंड बी ई इज पैरेलल टू सी डी। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। कैसे, ए बी सी डी, इसमें मुझे दिया है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी और ये पैरेलल भी है, यानी कि वन पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम होगा। कैसे, ए सी को ज्वाइन करो, ये दो ट्रायंगल्स बन गए और ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा डी सी के, और पैरेलल कैसे होगा, जब ये जो एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में एंगल्स भी आते हैं, ये एंगल्स भी बराबर हैं तो ये पैरेलल हो जाती हैं दोनों साइड्स ए बी एंड सी डी। तो ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, एक तो ये साइड है ए डी बराबर बी सी, साइड मिल गई। अब क्योंकि ये ए डी और बी सी पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो रेड से है वो बराबर होंगे, यानी कि एक एंगल मिल गया। एक एंगल मिल गया और एक साइड, और क्या मिल सकता है, ये ए सी देखो दोनों में है,
दिस इज कॉमन, यानी कि एक साइड और मिल गई। एंगल कौन सा है? बीच वाला ही है, एक एडी साइड है, एक एसी साइड और ये बीच वाला एंगल। यहाँ पे बीसी साइड, एसी साइड और ये बीच वाला एंगल, यानी कि एस से प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। हेंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी ऑल्सो। यानी कि हम इस फिगर में, इस क्वाड्रिलेटरल में शो कर दें कि वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे करी है कि दिस सी डी इज पैरेलल टू ए बी, यानी कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये सी डी बराबर है बी ई के, तो प्रूव हो जाएगा कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम शो करने की कोशिश करते हैं कि बी ई बराबर सी डी। ठीक है, उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम। सबसे पहला पॉइंट हम ये करेंगे कि इसको मैं शो कर रही हूँ कि ये पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स मैं शो करने जा रही हूँ कि बी ई इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, इतना करें पहले, या थोड़ा सा आगे और बता देती हूँ। ये करने से क्या हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम मीन्स ये जो ई डी साइड है, ई डी क्या है? एक्सटेंडेड ई एफ, यानी कि दिस ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। यही मुझे शो करना है, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और इसमें हम एक चीज शो करेंगे कि ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यानी कि ये ई एफ पैरेलल तो है बी सी के, और इस बी सी लेंथ के हाफ भी है। ये हम आगे क्वेश्चंस में बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, अब मुझे शो करना है कि बी ई बराबर सी डी। जब भी हमने कोई दो साइड्स बराबर शो करनी है तो क्या करते हैं हम कि वो दो ट्राइंगल्स ले लें जिनमें ये वाली साइड्स हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं बाय सी पी सी टी। अब यहाँ डी सी के लिए तो मुझे ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये वाला एफ डी सी। ई बी के लिए, ई बी के इधर तो कोई ट्राइंगल नहीं है, बट मुझे एक चीज और दी हुई है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि बी ई इज इक्वल टू ई ए। ये दिया है ना, बी ई इज इक्वल टू ए ई, दिस इज इक्वल टू दिस। और अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये ए ई बराबर डी सी, तो प्रूव हो जाएगा कि बी ई बराबर डी सी। यानी कि अब हम वो ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें ये ए ई साइड है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ए ई एफ। तो हम ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। ठीक है, कंसीडर द ट्राइंगल्स। पहला है ए ई एफ, ग्रीन से शो कर देती हूँ, ए ई एफ एंड, अब नेमिंग ध्यान से करनी है। क्या हमें ट्राइंगल लेना ये वाला एफ डी सी, पर किससे शुरू होगा? देखो ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है सी को, कैसे कि ए सी का मिड पॉइंट है एफ, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, तो ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है सी को, एफ पॉइंट कॉमन, फर्स्ट लेटर ए तो इधर फर्स्ट लेटर आ जाएगा सी, एफ इज कॉमन, एफ यहाँ पे है थर्ड प्लेस में, इसको भी रख दो थर्ड प्लेस में। तीसरा क्या रह गया? डी, डी को डाल दो बीच में। ठीक है, अब ये सी डी एफ को मैं शो कर देती हूँ येलो से। अब एफ जो है मिड पॉइंट है ए सी का, यानी कि दिस ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। एक साइड तो ये मिल गई, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये गिवन है। ठीक है, और एफ पे देखो जो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों बराबर, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। अब ये साइड ए ई पैरेलल है डी सी के, क्योंकि ये पूरी ए बी पैरेलल है डी सी के, ए ई इसका पार्ट है, यानी कि ये जो ई पे एंगल बन रहा है और ये जो डी पे एंगल बन रहा है, ये दोनों बराबर। इनको अगर मैं नाम दे दूं 3 और 4, तब एंगल 3 बराबर एंगल 4, यानी कि हमें एक एंगल और मिल गया, यानी कि एंगल एंगल और फिर ये साइड। अच्छा, इसका रीजन लिखो, वाई एंगल 3 इज इक्वल टू 4, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस ए ई एंड सी डी। अभी बाय AAS congruence rule,
ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या आएगा? AAS से मैंने प्रूव किया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। हमने क्या प्रूव करना है, इस पे भी नजर रखो। क्या प्रूव कर रहे हैं हम? BE, ये BE इज इक्वल टू CD, BE इज इक्वल टू CD, BE इज इक्वल टू EA, यानी कि EA इज इक्वल टू CD प्रूव कर रही हूँ। एक साइड ये वाली यूज करिए, ठीक है। तो CPCT से क्या मिल गया? AE बराबर DC, AE बराबर CD, therefore AE बराबर CD by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। अब AE is equal to BE, ये तो मुझे दिया हुआ है, ये क्योंकि E जो है मिड पॉइंट है AB का। AE बराबर CD, AE बराबर BE means these two are also equal, CD is equal to BE, that is CD is equal to BE। इसको कर दो 1, इसको कर दो 2, by 1 and 2 we get CD is equal to BE। यही मैं प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, CD is equal to BE। अब CD is equal to BE हमने प्रूव कर दिया ऑलरेडी, ये पैरेलल है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी करी है, यानी कि and CD is parallel to BE by construction, which implies quadrilateral this BEDC। BEDC is a parallelogram, ठीक है। Parallelogram means this ED is parallel to BC and equal, है ना, which implies ED is equal to BC and ED is parallel to BC, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। एक बार फिगर फिर से बना लेते हैं। ये ED पैरेलल टू BC मीन्स दिस EF इज पैरेलल टू BC, क्योंकि EF क्या है? ED का पार्ट है ना, EF को ही हमने एक्सटेंड किया था। दैट इज EF इज पैरेलल टू BC। यही मुझे प्रूव करना था कि दिस EF इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, हेंस प्रूव्ड। एक चीज हम इसमें और प्रूव करने वाले हैं कि EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब देखो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये हमने AAS से प्रूव कर दिए थे कि कॉन्ग्रुएंट है। एक साइड मैंने यूज करी ये वाली AF इक्वल टू FC, ये जो दूसरी साइड AE इक्वल टू DC हमने प्रूव किया था, है ना, ये यहाँ पे। अब तीसरी साइड कौन सी है? ये EF इज इक्वल टू FD, कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड साइड, यानी कि EF इज इक्वल टू FD बाय CPCT। ये हम यूज करेंगे प्रूफ करने में कि EF इज हाफ ऑफ BC। कैसे? ये देखो, ये जो है ED इज इक्वल टू BC, ये जो रेड वाला कोऑर्डिनेटर हमने प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम है, तो ED बराबर BC। अब ED को मैं क्या लिख सकती हूँ? EF प्लस FD, दैट इज EF प्लस FD इज BC। अब हमने क्या शो करना है? EF इज इक्वल टू, तो EF को तो ऐसे ही रहने देते हैं, और FD को मैं लिख सकती हूँ EF यहाँ से, दैट इज EF प्लस EF इज इक्वल टू BC। इसको A कर दो बाई A, दैट इज 2 times EF is equal to BC, that is EF is equal to BC divided by 2, that is half of BC। ठीक है, यही मैं प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, ये हो गया प्रूव। ठीक है, सम अप करें तो क्या है कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो और प्रूव करो कि वो वाला लाइन सेगमेंट पैरेलल है थर्ड साइड के। इसके लिए हमने क्या किया कि EF को एक्सटेंड किया और C से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल है इसके BE यानी कि BA के, और प्रूव किया ये जो फिगर बनी है, ये जो रेड वाली, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। वो कैसे प्रूव किया? क्योंकि हमने ये BE और CD को पैरेलल बना दिया। अब प्रूव कर देंगे कि ये बराबर हैं, तो प्रूव हो जाएगा ये पैरेललोग्राम। वो कैसे करेंगे?
ये बराबर करने के लिए एक तो मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया FDC, और दूसरा ट्रायंगल तो मुझे यही नज़र आ रहा है, और कोई ट्रायंगल नहीं है। तो क्या इससे प्रूव हो रहा था कि BE इक्वल टू CD? BE तो इसमें है ही नहीं, बट हमें BE दिया बराबर EA, यानी कि मैं ये ट्रायंगल ले सकती हूँ AEF। वहाँ से मुझे मिला AE बराबर DC। अब क्योंकि AE बराबर BE है तो BE बराबर DC। प्रूफ हो गया ये पैरेललोग्राम। जैसे ये प्रूफ हुआ पैरेललोग्राम मीन्स ये जो साइड है ED पैरेलल है BC के, यही मुझे शो करना था कि EF पैरेलल टू BC, EF ED का पार्ट ही है। और हमने अपने से क्या शो किया कि दिस EF इज हाफ ऑफ BC। कैसे? क्योंकि ED बराबर है BC के, और इस कॉन्ग्रुएंसी से मुझे मिल रहा है कि ये जो EF है बराबर FD बाई CPCT, यानी कि EF इज हाफ ऑफ BC। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2, उसमें ये मिड पॉइंट थ्योरम और इसका कन्वर्स यूज होने वाला है। तो ये कन्वर्स हम अगली वीडियो में करेंगे और फिर करेंगे एक्सरसाइज 8.2। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।